इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अति सिद्ध क्षेत्र पे जाते हैं तो रात्रि को भी हम भगवान की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, 108 बार भी लगाते हैं और माला भी करते हैं। और स्थानीय स्थान पे हम रात्रि को परिक्रमा क्यों नहीं लगा सकते? बहुत सीधा सा उत्तर है कि आगम के किसी भी शास्त्र में रात को परिक्रमा लगाने का निषेध है ही नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा कि आगम के किसी भी शास्त्र में परिक्रमा लगाने का निषेध है ही नहीं। परिक्रमा क्यों नहीं लगाना रात को? मंदिर में, मंदिर की मूल गेट से भगवान तक आ रहे हो तो भी चल के आ रहे हो तो जीव हिंसा नहीं हुई। सिर्फ भगवान के पीछे घुसेंगे तो जीव हिंसा हो जाएगी क्या? पर नहीं लगाने का तात्पर्य क्या है कि जीव हिंसा हो जाएगी? इसके अलावा तो कोई कारण है नहीं, क्योंकि नहीं लगाना ऐसे शास्त्र में कहाँ आया है कि हमें। हाँ, ये जरूर सकता कि जहाँ अंधेरा हो उन स्थानों पर हमको रात को मंदिर में नहीं जाना चाहिए कि जिससे हमको सूक्ष्म जीव दिखाई न दें और मर जाए। हम दर्शन करने आए जीव मर जाए तो ऐसा हमें नहीं करना। अगर ऐसा है तो फिर ये शिखर जी की वंदना सुबह 6:30 बजे शुरू करना पड़ेगा। अब अंधेरे में चलते हैं, अब वो तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है भाई, कौन सा है? और 2:30 बजे डंडा उठाया नहीं और चल दिए, तब तो तकलीफ होती नहीं है। और मंदिर में आकर के फिर पंचायती हो जाती है कि साहब परिक्रमा मत लगाओ रात को। तो ये दोहरी नीति नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कभी दोहरी नीति से कोई काम नहीं कहा है। भाई नहीं लगाने के पीछे जो मुझे समझ में आता है कि अंधेरा हो जैसे वेदी के पीछे तो नहीं लगाएं, क्योंकि अंधेरे में जाएंगे जीव मर गए नहीं दिखेंगे। पर अगर उजाला है तो हम 100% आगम के अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। अब अभी छोड़ो ना, बड़ा विधान होगा ना मंदिर में तो उसकी परिक्रमा तो रात को भी लगाएंगे, है ना? जो नहीं कहता वो भी लगा देगा। तो ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। एक हमारा जैन धर्म इतना साइंटिफिक वो है, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध है कि ना करने के सब कारण हमको ढूंढना पड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं भी ये चीज़ें हमारे शास्त्र में आई नहीं है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से परिक्रमा लगा सकते हैं, इसमें कोई पाप का कारण नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, मैं सुषमा जैन, बिजली नगर, इंदौर से। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि जब हम पूजा करते हैं तो द्रव्य चढ़ाने वाली जो थाली होती है उसको किस ओर रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा है बाईं ओर शायद रखा जाता है, लेकिन अगर भगवान हमारे दाहिनी ओर हैं तो फिर ये थोड़ा सा उल्टा प्रतीत होता है कि हम थाली विपरीत दिशा में रखें और भगवान हमारे विपरीत दिशा में। इसका समाधान करें। देखो, कहाँ रखना चाहिए इसको हम बताएंगे, कौन क्या करता है उससे हमें कोई तात्पर्य नहीं है। स्थापना भगवान की करते हैं तो थाली चढ़ाने वाली जो आगे की साइड रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? आगे। जैसे अब ये थाली हमारी यहाँ पर है तो यहाँ चढ़ाने वाली आनी चाहिए और जो जिससे चढ़ाना है वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि हमको द्रव्य सीधे हाथ से चढ़ाना है तो सीधे हाथ पर ही आना पड़ेगा उसको। कहाँ पर आना पड़ेगा? सीधे हाथ पर ऐसा चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूँ चढ़ाओगे तो द्रव्य पीछे चढ़ेगा, है ना? तो यूँ ही चढ़ाना पड़ेगा। अब हम मजबूरीवश यूँ मुँह करके अगर यूँ ही बैठते हैं, इससे कहा कि अगर मंदिर का मुँह पूरब मुखी है तो आप सब राइट हो जाओगे, क्योंकि मंदिर का मुँह है तो आपका मुँह पूजा करते हुए उत्तर में होगा तो सामने थाली अपने आप आ जाएगी। अब मंदिर की दिशा गलत है, हम गलत दिशा में ही पूजा करने बैठ जाए तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसे थाली तो सामने की ओर ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसका कोई लॉजिक है तो सीधा सा लॉजिक है कि हम जब चढ़ाएंगे और स्थापना करेंगे तो भगवान को चढ़ा रहे ना, यूँ चढ़ाएंगे तो हमारा हाथ क्यों हो जाएगा? यूँ हो जाएगा। और जब भगवान के समर्पण कर रहे हैं तो उनके सामने ही हमको समर्पण करना चाहिए। ऐसे अभिषेक करते वक्त ध्यान रखना चाहिए
यानी इसका तो बहुत दुष्परिणाम भी बताया है श्रावकाचार में कि हमें भगवान के सम्मुख होकर के अभिषेक करना चाहिए। कलश यूँ आना चाहिए, ये साइड में से जो करते ना वो कहीं ना कहीं हमारे ये भविष्य में दुख का कारण बन सकता है। इसे यूं ही करें। कैसे? यूं ही करें। अरे भगवान की मूर्ति है तो यूं करें। कब होगा? जब भगवान का मुंह पूरब में होगा और हमारा उत्तर में होगा तो आ जाएगा। अब उधर की साइड खड़े होगे तो हाथ उल्टा पड़ेगा, तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी। तो अगर एक चेन ठीक है तो बाकी चेन हो जाएगी। तो सीधा सा उत्तर ये है कि हमें थाली आगे की ओर रखना चाहिए और चढ़ाने वाली पीछे की ओर रखना चाहिए। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर में अतुल प्रकाश जैन, एडवोकेट, बिजली नगर से। मेरी एक जिज्ञासा है और मैं उससे का समाधान चाहता हूँ। हो सकता है मतलब अल्प बुद्धि के हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ ये मेरी सोच है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके शब्दों में उसका समाधान हो जाए। जैसे अपने जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। तीर्थंकर महावीर ने भी यही कहा है, जियो और जीने दो। लेकिन कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म तदेव, मतलब धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए हिंसा उचित है। और आज की वर्तमान, हाँ सॉरी, धर्म हिंसा तदेव चा, ऐसा मैंने पढ़ा। वो अपने शास्त्रों में है कि नहीं, आगम के हिसाब से है कि नहीं, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन मैं इसका समाधान आपसे चाहता हूं, क्योंकि आज के वर्तमान परिदृश्य और परिस्थितियों को देखते हुए भी अपने समाज के जितने भी तीर्थ हैं या अपने जहाँ भी समाज है, जो जो भी विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, तो अहिंसा परमो धर्म के साथ हमारे गुरुवरों को धर्म हिंसा तदेव चा, इसका भी परिपालन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, जो आज की मांग है, इस पंचम काल की मांग है। इसका मैं समाधान चाहता हूँ गुरुवर। देखें, बहुत सीधा सी बात है कि धर्म के नाम पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया गया है। धर्म के नाम पर हिंसा स्वीकार है ही नहीं। कहीं भी आगम में ऐसा प्रमाण पढ़ने में कहानियों के माध्यम से हमें नहीं मिला है कि हमें हिंसा का साधन ले करके हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए। यहाँ तक मुनियों को तो इसका उपदेश भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी 9 कोटि पूर्वक हिंसा का त्याग है, अनुमोदना का भी त्याग है, संकर का भी त्याग है ना। तो हम मुनियों का तो विषय है नहीं। अब रही श्रावकों की बात, तो तीर्थ क्षेत्र पर झगड़ा करने के बजाय अगर पहला रास्ता हम ये निकालें कि आज हम जैन समाज आपस में बटी हुई है, इससे हमारे तीर्थ खतरे में है। पहले हम अपने आप को देखें कि हम अपने आप में कितने बटे हैं। अब देखें, गोमड़गिरी की बात आप सबने खुद ने देखी कि कुछ संस्थाओं ने एक अलग जगह और 700-800 लोग कहाँ बैठ गए थे? थाने पे जाकर के बैठ गए थे, और उनमें से जिनका अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा था उन्होंने जाकर के समझौता किया, और समझौते के नाम पर आज भी कुछ नहीं हो रहा, हम केस लड़ रहे हैं, ऐसा सुना है। तो हम जब एक हो जाते तो तीर्थ अपने आप अपने पास में आ जाता। हम जब 10 भागों में बढ़ गए तो हम पहले एक होने की कोशिश करें तो तीर्थों की सुरक्षा हो जाएगी। हम एक नहीं हैं, इससे हम तीर्थ नुकसान में, मैं आपको बहुत नाम नहीं बताऊंगा कि आप तो बहुत बड़े पद पर चले गए लोग। हम जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो हम एक तीर्थ को लेकर के किसी बड़े नेता के पास गए, उन्होंने हमने कहा कि हम एक केस जीत चुके हैं, तो अब इसको हमको थोड़ा सा सपोर्ट करके इसको हमें कब्जे दिलवा दे। उनका एक शब्द था कि तुम सारे संस्थाएं एक होकर के मेरे पास आ जाओ, तो मैं कल आपको यह क्षेत्र आपको सुपुर्द कर दूंगा। क्या कहा उसने कि हमारे पास 25 संस्थाओं के लेटर है और 25 संस्थाओं के जैन समाज के अध्यक्ष पद का दावा करते हैं, और कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो हम इसको किसको सही माने पहले तो तुम सब एक साथ एक लेटर पैड पर आ जाओ, तो मैं कल आपसे चर्चा करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हूँ, है ना। तो हिंसा की कहाँ बात है, हम पहले तो आ जाएं अपने एक दरबार पर। अगर कसाई के भाव इतने बढ़ जाए, अगर हिंसा के साधन रखें
और हम मार काट करके अगर धर्म को बचा रहे हैं तो धर्म उसको स्वीकार ही नहीं करेगा, आगम के अनुसार, है ना। परिस्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, आगम के अनुसार कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, ये और जरूर लिखा है शास्त्रों में कि हमारे झूठ बोलने से अगर धर्म की रक्षा हो रही हो तो झूठ भी सत्य की कोटि में है। क्या समझे? झूठ भी, जैसे एक उदाहरण आया हमें कि जैसे गाय जा रही थी और साधु बैठा था और कसाई ने आके पूछा गाय गई क्या इधर, तो साधु ने खड़े होकर कहा जब से मैं खड़ा हूँ गाय इधर से नहीं गई है। अब साधु झूठ बोल रहा है, पर झूठ बोलने में भी उसका भाव था कि जीव की को बचा लूँ, अगर कसाई के हाथ चलेगी तो कसाई उसको काट देगा। तो ये हिंसा के साधनों को रखना भी हमारे पाप का कारण बताया है। अने चक्कू, आज हम पढ़ रहे थे कि चक्कू किसी ने मांगा, हमने दे दिया तो हिंसा दान हो गया। वो कौन सा दान हो गया? हिंसा दान है। जो हम अनर्थ दंड ये सब बातें करते ना, चक्कू देना हिंसा दान है। तो फिर इससे बड़ा रत्नकर्ण सावकाचार्य में कहा है, आप कुल्हाड़ी भी किसी को दे दो कि दूसरे काम में भी आ जा रही है तो भी वो आपने दी है और उसने किसी जीव को मार दिया तो उसने पाप बताया उन्होंने। तो फिर कैसे हम हिंसा से धर्म को बचा सकते हैं? हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी ताकत के साथ हजारों आदमी एक क्षेत्र पर जाकर के बिना हथियार के भी जाकर के हम बैठ जाएं तो सरकार और शासन अपने आप घबरा जाता है। पर हम एक नहीं हो पा रहे हैं। इससे अब हमने ऐसा रास्ता अपनाया है कि अब कहीं जगह तो बात आई है कि जैन धार्मिक आयोजन था, वहाँ भी बाउंसरों के द्वारा जैन व्यक्तियों को जैनों ने पिटवाया है और उसके केस आज तक चल रहे हैं। तो फिर ऐसा हथियार का उपदेश देना कितना, अने जैन समाज ने जैन समाज के कार्यक्रम में जैनों को पिटवाया है तो फिर इसका दुष्परिणाम भी आएगा। अब पुलिस वाला हथियार रखता है तो उसका कर्तव्य है, जो जिस पद पर है उसका अपना कर्तव्य है कि उसने क्यों रखा है। पर धर्म के नाम पर हथियारों को रखना और धर्म के नाम पर यूं करना कहीं भी परमिशन हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं दी है। ओम नमः। मेरी समस्या यह है कि मैं काफ़ी समय से 45 वाले श्लोक की माला कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ बराबर, और भक्ता मर्जी का पाठ भी कर रही हूँ। मुझ पर उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और 45 वाला श्लोक का जाप करने के बाद में रोगी को वो जल पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? महाराज जी, समस्या मेरी। देखें, 45 नंबर के काव्य का जाप करके जल पिलाना चाहिए तो 100% पिलाने में कोई पाप नहीं है। पाप इसलिए नहीं है क्योंकि जल है और मंत्रों से मंत्रित है, तो मंत्र से मंत्रित जल पीने में कोई बाधाएं हमारे होनी नहीं चाहिए। हमने गुरुओं को देखा है कि एक बार साधु की बहुत तबीयत खराब हो गई थी तो इसी मंडल यंत्र पर शांति मंत्र पढ़ करके वो पिलाया है साधुओं को, और साधु स्वस्थ भी हुआ है। क्या है? साधु स्वस्थ भी हुआ है ना। तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई निर्माल्य नहीं बनता अभिषेक करने के बाद। अगर निर्माल्य बन जाए तो फिर उसको लगा भी नहीं सकते। अगर गंधोदक निर्माल्य बन रहा है तो उसको लगाना भी निषेध हो जाएगा। निर्माल्य को छूना ही पाप है, मन में लगाना ही पाप है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा आगम में कोई आया ही नहीं है कि पानी नहीं पी सकते। मंत्र से मंत्रित पानी पीने में कहाँ दिक्कत है? अगर आपके सामने पानी रखा हुआ है, मंत्र बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे ये पी सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें किसी प्रकार का निषेधात्मक कहीं भी नहीं है। ओम नमः। को मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं सरला पाड़लिया, श्रीकांत पैलेस कॉलोनी, इंदौर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो कुछ होता है अच्छा होता है और जो कुछ होगा अच्छा होगा, ये क्या मन का बहलावा है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जब अपन थोड़ा सा आकुल व्याकुल होने लगते हैं और स्वाध्याय करते हैं तो मन में आता है कि हम कैसे समता भाव बनाए रखें और अपनी शांति को बरकरार रखें, अपनी मुस्कुराहट गायब न हो। ऐसा कोई उपाय बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। देखें, बहुत सीधी सी बात है कि
हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब हमारे किए हुए कर्म का फल है। अगर इस पर हम ये बात तय कर लें कि मेरे किए हुए कर्म का फल है, तो हमें अधिक घबराहट, अधिक बेचैनी नहीं होती है। और जब हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो मेरे जीवन में घट रहा है वो मेरे कर्म का फल है, तो हम अपने जीवन की चर्या को, आचरण को, व्यवहार को बदलना प्रारंभ कर देंगे। और जब हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बदलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा जागृत होती है और एक नई सोच हमारे जीवन में आती है कि मुझे कभी किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। और आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है उसे मुझे जवाब नहीं देना है। अगर इतनी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो चेहरे से कभी मुस्कुराहट जा ही नहीं सकती है। हमारी चेहरे से मुस्कुराहट तब जाती है जब हम उदास हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम दूसरों की बातों को लेकर के विचार करते कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे उसने ऐसा कर दिया, अब मैं उसको समय आने पर बताऊंगा। ये सब बातें हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को, हमारी शांति को खींचती, दूर करती है। निश्चित रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में और अपने आप को समझाने का पुरुषार्थ यह करना चाहिए कि मुझे किसी के निमित्त में आकर के या किसी के बातों में आकर के अपने अंदर की मुस्कुराहट और बाहर की मुस्कुराहट को जाने नहीं देना है। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।